अमेरिका में पढ़ाई कर रहे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए सबसे बड़ा रिस्क अब सिर्फ पढ़ाई या जॉब नहीं रहा, बल्कि वीजा स्टेटस की एक छोटी सी गलती भी फ्यूचर एंट्री पर बड़ा असर डाल सकती है। कई स्टूडेंट्स अननोइंगली ओवरस्टे कर जाते हैं और बाद में उन्हें वीजा बैन, री एंट्री रेस्ट्रिक्शन या लीगल ट्रबल का सामना करना पड़ता है। तो आज इस वीडियो में हम समझेंगे यूएस में वीजा ओवरस्टे रूल्स असल में कैसे काम करते हैं, कितने दिन रुकना सेफ है, ओवरस्टे होने पर क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, इंडियंस के लिए लीगल राइट्स क्या हैं और ऐसी सिचुएशन में प्रैक्टिकल तौर पर क्या करना चाहिए। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप इसे देख रहे हैं एनबी टेक एड पर। सबसे पहले बेसिक लेकिन इंपॉर्टेंट बात समझ लेते हैं। यूएस में स्टूडेंट वीजा पर रहने का सिस्टम डेट बेस्ड नहीं बल्कि स्टेटस बेस्ड होता है। इसका मतलब ये है कि आपका स्टे सिर्फ वीजा एक्सपायरी डेट से तय नहीं होता, बल्कि आपके I-20 और सेविस स्टेटस पर डिपेंड करता है। जब तक आपका कोर्स एक्टिव है और आप नियमों के अनुसार पढ़ाई कर रहे हैं, तब तक आप लीगली यूएस में रह सकते हैं, भले ही वीजा स्टैंप एक्सपायर हो चुका हो। लेकिन जैसे ही आपका कोर्स खत्म होता है या स्टेटस वायलेट होता है, वहीं से रिस्क शुरू होता है। कोर्स कंप्लीट होने के बाद स्टूडेंट्स को एक लिमिटेड ग्रेस पीरियड मिलता है। इस दौरान उन्हें डिसाइड करना होता है कि आगे क्या करना है, जैसे कि हायर स्टडी, ओपीटी अप्लाई करना या कंट्री छोड़ना। अगर कोई स्टूडेंट इस ग्रेस पीरियड के बाद भी यूएस में रुक जाता है तो उसे ओवरस्टे माना जाता है और यहीं से लीगल कॉम्प्लिकेशन शुरू होते हैं। अब सबसे क्रिटिकल हिस्सा, ओवरस्टे के कॉन्सिक्वेंसेस। अगर कोई व्यक्ति 180 दिन से कम ओवरस्टे करता है और वॉलंटरीली यूएस छोड़ देता है तो फ्यूचर वीजा एप्लीकेशन में इशू आ सकता है, लेकिन एंट्री बैन जरूरी नहीं होता। लेकिन अगर ओवरस्टे 180 दिन से ज्यादा और 1 साल से कम है तो आमतौर पर 3 साल का एंट्री बैन लग सकता है, और अगर ओवरस्टे 1 साल से ज्यादा हो जाए तो ये बैन बढ़कर 10 साल तक जा सकता है। यानी एक गलत डिसीजन आपके लॉन्ग टर्म यूएस प्लान्स को पूरी तरह रोक सकता है। यहाँ एक इंपॉर्टेंट एंगल बहुत समझना जरूरी है। ओवरस्टे का काउंट तब शुरू होता है जब आपका लॉफुल स्टेटस खत्म हो जाता है, ना कि सिर्फ वीजा एक्सपायरी से। इसीलिए कई स्टूडेंट्स कंफ्यूजन में रहते हैं और गलती कर बैठते हैं। यही रीजन है कि स्टेटस ट्रैकिंग बेहद जरूरी हो जाता है। अब बात करते हैं इंडियंस के पर्सपेक्टिव से। बड़ी संख्या में इंडियन स्टूडेंट्स यूएस में पढ़ाई के लिए जाते हैं और कई बार जानकारी की कमी या गलत सलाह के कारण वो ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं। सबसे जरूरी है कि हर स्टूडेंट अपने डीएसओ यानी कि डेजिग्नेटेड स्कूल ऑफिशियल के संपर्क में रहे और हर स्टेप डॉक्यूमेंटेड तरीके से करे। अगर किसी कारण से कोर्स कंप्लीट नहीं हो पाता या ब्रेक लेना पड़ता है तो बिना इन्फॉर्म किए डिसीजन लेना फ्यूचर रिस्क बढ़ा सकता है। अगर किसी स्टूडेंट को लगता है कि उसका स्टेटस एक्सपायर होने वाला है या ऑलरेडी वायलेशन हो चुका है तो इमीडिएट एक्शन लेना जरूरी है। ऐसे केसेस में रीइंस्टेटमेंट का ऑप्शन भी होता है, जिसमें स्टूडेंट अपनी वैलिड रीजन देकर स्टेटस वापस पाने की कोशिश कर सकता है। लेकिन ये प्रोसेस टाइम बाउंड और केस स्पेसिफिक होता है, इसीलिए डिले करने से चांसेस कम हो सकते हैं। एक और प्रैक्टिकल बात, ट्रैवल प्लानिंग। कई स्टूडेंट सोचते हैं कि वीजा स्टैंप वैलिड है तो एंट्री मिल जाएगी, लेकिन अगर स्टेटस इश्यू हुआ तो फिर री एंट्री में प्रॉब्लम आ सकती है। इसीलिए यूएस से बाहर जाने से पहले अपने स्टेटस की पूरी क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। ये भी समझना जरूरी है कि यूएस इमिग्रेशन सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन ड्रिवन है। हर एक्टिविटी, चाहे पढ़ाई हो, इंटर्नशिप हो या एम्प्लॉयमेंट, प्रॉपर ऑथराइजेशन के साथ होनी चाहिए। अनऑथराइज्ड वर्क या स्टेटस वायलेशन सीधे ओवरस्टे रिस्क में जोड़ सकता है। कुल मिलाकर मैसेज एकदम सिंपल है। यूएस में स्टूडेंट लाइफ जो है वो सिर्फ एकेडमिक्स तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि इमिग्रेशन रूल्स को समझना उतना ही जरूरी है। ओवरस्टे एक छोटी सी गलती लग सकती है, लेकिन इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत बड़े हो सकते हैं। इंडियंस के लिए सबसे सेफ अप्रोच यही है कि वो अपने स्टेटस को एक्टिवली ट्रैक करें, हर डिसीजन डॉक्यूमेंटेड रखें और किसी भी कंफ्यूजन में एक्सपर्ट एडवाइस लें। सही जानकारी और टाइमली एक्शन ही आपको अननेसेसरी लीगल ट्रबल से बचा सकता है और फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज को सिक्योर रख सकता है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो उसको लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और वीडियोस के लिए, अपडेट्स के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल एनबी टेक एड को भी जरूर सब्सक्राइब करें।